हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो जैसे कि मैंने फर्स्ट लेक्चर में इंट्रोडक्शन दिया था और मास परसेंटेज बाकी सब फार्मूलाज होते हैं सॉल्यूशन चैप्टर की स्टार्टिंग में, वो सब मैंने बताया था। तो इस लेक्चर में हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एंड आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन C6H6 and carbon tetrachloride CCl4 if 22 gram of benzene is dissolved in 122 gram of carbon tetrachloride। ओके, सो यहाँ पे क्या है, मास परसेंटेज ऑफ ईच कंपोनेंट का फाइंड करने के लिए बोल रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, बेंजीन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो बेंजीन का मास कितना दिया है, मास बेंजीन का C6H6 22 ग्राम। ओके, एंड मास ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 इज 122 ग्राम। ओके, तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला क्या है, मास परसेंटेज ऑफ अ कंपोनेंट। अगर हम बेंजीन का मास परसेंटेज निकाल रहे हैं तो वहाँ पे क्या होगा, मास ऑफ द बेंजीन डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन। मीन्स ये C6H2H6 का प्लस एंड CCl प्लस का और इनटू में 100। ओके, सो फर्स्ट में मास परसेंट ऑफ बेंजीन। सो यहाँ पे क्या होगा, मास ऑफ द कंपोनेंट मीन्स बेंजीन का निकाल रहे तो 22 ग्राम एंड डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ अ सॉल्यूशन। टोटल मास ऑफ अ सॉल्यूशन इज बेंजीन एंड टेट्राक्लोराइड को एडिशन। सो 22 प्लस 122 इंटू में क्या है 100। सो यहाँ से क्या आएगा हमारा 22 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 144 विच इज इक्वल्स टू 2200 डिवाइडेड बाई 144। एंड आप इसको अगर फर्दर सॉल्व करेंगे तो मास ऑफ बेंजीन जो है उसका आएगा 15.27%। ओके, सो दिस इज मास ऑफ बेंजीन एंड नेक्स्ट इज मास ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। सो मास ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड का भी देख लेते हैं। सो यहाँ पे होगा मास परसेंट ऑफ CCl4। सो इसका क्या होगा, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला मास ऑफ द कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन। सो मास ऑफ द कंपोनेंट इज मास ऑफ द कार्बन टेट्राक्लोराइड इज 1224। सो 1224 डिवाइडेड बाय सेम बेंजीन प्लस टेट्राक्लोराइड का मास इंटू 100। सो यहाँ से क्या आएगा 12200 डिवाइडेड बाई 144। तो आप अगर इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो मास ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड क्या आएगा, मास परसेंट ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4। ओके, सो कार्बन टेट्राक्लोराइड कितना आएगा 12200 डिवाइडेड बाई 144 is 84.72%। this is all about mass percentage, how to calculate mass percentage of a component। and our next question is, देखते हैं अब next question हमारा क्या है। okay, so my next question is 6 gram of urea was dissolved in 500 gram of water। calculate the percentage by mass of urea in this solution। okay, so यहाँ पे हमको सिर्फ यूरिया का मास परसेंट कैलकुलेट करना है, वेरेज यहाँ पे क्या था, बेंजीन एंड टेट्राक्लोराइड कार्बन टेट्राक्लोराइड दोनों का करना है। सो यहाँ पे हमको सिर्फ यूरिया का करना है। तो ओके, सो सोल्यूशन ये वाला फॉर्मूला लगेगा, मास परसेंटेज ऑफ अ कंपोनेंट। ओके, सो क्या होगा यहाँ पे, मास ऑफ यूरिया कितना दिया है, मास ऑफ यूरिया इज 6 ग्राम। okay, and mass of water is 500 gram। okay, so mass percentage of urea निकाल लेते हैं, mass percentage of urea। okay, so according to formula mass of the component मतलब जो यूरिया का मास है उसका कंपोनेंट का उसका टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन। तो ये दोनों को ऐड करने से कितना होगा 6 प्लस 500 इंटू 6 सॉरी 100। ओके, सो यहाँ से क्या आएगा 6 डिवाइडेड बाई 506 506 इंटू में 100 करेंगे तो ये 600 आ जाएगा। एंड मास परसेंटेज ऑफ यूरिया क्या आएगा, मास परसेंटेज ऑफ यूरिया विल बी, यहाँ से कितना आएगा, इसको हम फर्दर कैलकुलेट करेंगे तो 1.18%। ओके, सो एक और क्वेश्चन करते हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 34.2 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज डिजोल्व इन 400 ग्राम ऑफ वाटर। कैलकुलेट द परसेंटेज बाय मास ऑफ ग्लूकोज सोल्यूशन। ओके, तो यहाँ पे भी वाटर का कैलकुलेट नहीं करना है, जस्ट ग्लूकोज का करना है। ओके, सो सोल्यूशन विल बी, फॉर्मूला तुमको पता है राइट, मास परसेंटेज ऑफ अ कंपोनेंट इक्वल्स टू मास ऑफ कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। ओके, सो मास ऑफ ग्लूकोज कितना दिया है 34.2 ग्राम एंड मास ऑफ वाटर जो दिया है वो है हमारा 400 ग्राम। ओके, सो क्या होगा यहाँ पे मास परसेंट ऑफ
ग्लूकोज कितना होगा, मास ऑफ ग्लूकोज, ओके। सो 34.2 डिवाइडेड बाई, ये दोनों का एडिशन होगा सॉल्यूशन का, मतलब यहाँ पे दोनों कंपोनेंट का एडिशन होता है, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा 34.2 प्लस 400 इंटू में 100, ओके। सो यहाँ से क्या आएगा हमारा 34.2 डिवाइडेड बाई, ये दोनों का एडिशन करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे आएगा 434.2 इंटू 100, ओके। तो यहाँ पे हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारा कितना आएगा, मास परसेंटेज ऑफ ग्लूकोज इज इक्वल टू, यहाँ से कितना आएगा, इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आएगा हमारा 7.87%, ओके। सो हम अब एक मोल फ्रैक्शन पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और मोलारिटी एंड मोलालिटी को नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे, ठीक है। आप बने रहिए हमारे साथ। ओके, सो प्रॉब्लम बेस्ड ऑन मोल फ्रैक्शन, देखते हैं कैसे सॉल्व करते हो। ओके, सो कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल, उसका फॉर्मूला जो होता है केमिकल फॉर्मूला C2H6O2 इन अ सोल्यूशन कंटेनिंग 20 ग्राम ऑफ इथाइलिन बाई मास। ओके, सो यहाँ पे हमको क्या दिया है, देखो सपोज हम अज्यूम कर लेते हैं, जैसे हम अज्यूम कर सकते हैं जैसे कि हमारा सोल्यूशन कितना है, अज्यूम कर सकते हैं ना, राइट। अज्यूम कर सकते हैं कि हमारा सॉल्यूशन 100 ग्राम है, राइट। तो वहाँ पे इथाइलिन ग्लाइकोल कितना होगा, C2H6O2 कितना होगा, हमारा दिया है 20% हो गया 20 ग्राम। एंड वाटर कितना होगा यहाँ पे H2O, 100 में 20 ये हो गया, तो H2O कितना होगा 80 ग्राम, राइट। ओके, सो हमारा फॉर्मूला क्या था, मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या था, मोल फ्रैक्शन का। ओके, सो फर्स्ट में हमारा मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला था, जैसे अगर सपोज हम इसका निकाल रहे हैं तो मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल। ओके, सो मैं लिख देती हूँ मोल फ्रैक्शन ऑफ C2H6O2। सो यहाँ पे क्या होगा, मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल C2H6O2 डिवाइडेड बाई moles of C2H6O2 moles of ethylene glycose plus moles of H2O, राइट। यही था ना फॉर्मूला हमारा। सो हम सबसे पहले हम इसका मोल्स निकाल लेते हैं, मोल्स, एंड इसके बाद वाटर का निकाल लेंगे, उसके बाद हम ये फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमारा वैल्यू आ जाएगा, राइट। तो फिर सबसे पहले हम मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल निकाल दें, तो मोल्स निकालने का मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में एक फॉर्मूला बताया था, राइट। मोल्स ऑफ C2H6O2, सो मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास, इसको गिवन वेट भी बोल सकते हो, गिवन मास बाय मोलर मास, राइट। सो गिवन मास हमारा कितना दिया है 20 ग्राम, ओके। सो नेक्स्ट आता है मोलर मास कैसे निकालना होता है। ओके, सो हम मोलर मास डिटेल्स में जानेंगे। यहाँ पे देखो जैसे C2H6O2 है, राइट। अब हम इसका कैलकुलेट कर रहे हैं मोलर मास ऑफ C2H6O2, ओके। सो देखो ऐसे कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पे हम एटॉमिक मास लगाते हैं, ओके। सो कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है और कितना मोल से यहाँ पे 2, बीच में हम प्लस लगाएंगे। यहाँ पे हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है 1, एंड यहाँ भी इसका मोल्स कितना है 6, प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 इंटू ये करके 2। तो अगर हम इसको फर्दर कैलकुलेट करेंगे तो 12 टू जा 24 प्लस 6 प्लस 16 टू जा 32 विच इज इक्वल्स टू 62 ग्राम पर मोल, 62 ग्राम पर मोल इसका यूनिट होता है, ओके, मोलर मास का। ओके, सो हमारा ये मोल्स निकल गया, मोल्स ऑफ ये निकल गया, मोलर मास निकल गया इसका। तो हम इसका मोल्स निकाल सकते हैं, तो यहाँ पे अगर हम वैल्यू लगाते हैं, ओके इधर लिख देती हूँ, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे लिखते हैं मोल्स ऑफ C2H6O2। सो यहाँ से क्या आएगा, गिवन मास हमारा कितना है 20 डिवाइडेड बाई ये कितना आया 62। अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो कितना आता है, विच इज इक्वल्स टू 0.322 मोल, राइट। ओके, एंड हमारा अब क्या चाहिए, अब देखो हमें फॉर्मूले में क्या क्या चाहिए था, मोल्स ऑफ C2H6O2 इथाइलिन ग्लाइकोल, तो उसको हम इधर भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। अब हमारा चाहिए वाटर का मोल्स, राइट। तो अब वाटर का मोल्स निकालते हैं। ओके, सो वाटर का मोल्स कैसे निकालते हैं, सेम फॉर्मूला, गिवन मास बाई मोलर मास, मोल्स ऑफ H2O। तो यहाँ पे क्या होगा, गिवन मास हमारा 20% हमने इथाइलिन ग्लाइकोल माना था तो 80 ग्राम ये हो गया, राइट। और मोलर मास ऑफ H2O, ओके। सो यहाँ निकाल देती हूँ मैं, ओके। सो H2O का मोलर मास कैसे होता है, देखो एटॉमिक मास 1 का, हाइड्रोजन का 1, इसका मोल्स कितना है 2, प्लस यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 1 और इसका एटॉमिक मास जो होता है 16। सो यहाँ से क्या आएगा 18 ग्राम पर मोल, राइट। तो हम इसको यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, और यहाँ से यूज करने के बाद हमारा जो मोल्स ऑफ H2O आएगा, देख देती हूँ, मोल्स ऑफ H2O आएगा वो होगा 4.44 मोल, राइट। तो देखो हमारे फॉर्मूले में पुट करने के लिए इसका वैल्यू आ गया,
इसका वैल्यू, इसका और इसका तो सेम है राइट, और H2O का वैल्यू आ गया। तो हम यहाँ से मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल कैलकुलेट कर सकते हैं राइट। तो यहाँ से देखते हैं कैसे कैलकुलेट करेंगे। ओके, सो जस्ट हमको अब यहाँ पे पुट करना है फॉर्मूले, ये फॉर्मूले में पुट करना है। ओके, सो यहाँ पे क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ C2H6O2, ये C2H6O2 को इथाइलिन ग्लाइकोल बोलते हैं। ओके, सो यहाँ पे देखो मोल्स ऑफ C2H6O2 कितना निकाला हमने, कितना निकाला नहीं दिख रहा है यहाँ पे। ओके, सो मैं दिखाती हूँ आपको यहाँ पे 0.0322 एंड इसका 4.44 प्लस 0.322। ओके, ये दोनों को एडिशन होता है राइट, तो एडिशन होता है राइट। उसके बाद हम यहाँ पे मोल फ्रैक्शन कैसे कर, जस्ट सिंपल कैलकुलेशन है राइट। तो आप इसको आप सिंपली कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग कैलकुलेटर, और अपना हाथ से भी कर सकते हैं, जैसे मर्जी वैसे कर सकते हैं। तो मैंने पहले ही कैलकुलेट कर लिया है एंड इसको कैलकुलेट करने के बाद यहाँ पे आता है 0.068। ओके, सो मोल फ्रैक्शन का यूनिट नहीं होता है, क्यों नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे मोल होता है, यहाँ पे मोल होता है, दोनों मोल आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देती है, सो मोल नहीं होता है, यूनिट नहीं होता है मोल फ्रैक्शन का। ओके, सो हमारा ये जो है मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल आ गया। और मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O लाइकवाइज हम ऐसे भी निकाल सकते हैं। सो यहाँ पे क्या है 4.44 डिवाइडेड बाई 4.44 प्लस 0.322। सो यहाँ से हम कैलकुलेट करके कितना निकालेंगे 0.932। ओके, सो ये एक यहाँ से भी निकाल सकते हैं। और मैंने जब मोल फ्रैक्शन का इंट्रोडक्शन पार्ट कराया था तो यहाँ पे क्या बोला था, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी विच इज इक्वल्स टू 1, ये मैंने एक रिलेशन लिखवाया था राइट। तो हमारा एक्स ए निकल गया राइट। तो एक्स ए हमारा कितना निकला है, एक्स ए हमारा जो है 0.068। अगर आपको ये कैलकुलेशन करना बहुत मतलब थोड़ा अजीब लग रहा है, क्यों कैलकुलेट करें, सिंपल तरीके से कर सकते हो, तो आप ये रिलेशन यूज़ कर सकते हो। ओके, सो एक्स बी मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इक्वल्स टू 1। सो यहाँ से हम एक्स बी कैसे निकाल सकते हैं 1 माइनस 0.068। सो आप इसको अगर फाइंड आउट करते हैं तो यहाँ से आ जाए 0.932। दिस इज़ द आंसर ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो समझ में आ रही है। अगर समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।